In this video we are going to discuss some basic problems of Turing machine. I mean जो भी चीज़ें हमने रेगुलर लैंग्वेज में डिज़ाइन करी NFA और DFA के लिए, क्या हम उस चीज़ को ट्यूरिंग मशीन में डिज़ाइन कर सकते हैं? तो लेट्स सी दैट. सपोज अगर मैंने कहा कि डिज़ाइन द ट्यूरिंग मशीन इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए. अगर वो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है और सिग्मा इज गिवन हियर ए कॉमा बी, यानी स्टार्टिंग कैरेक्टर हमारा ए होना चाहिए. दैट मीन्स अगर इसका हम डीएफए बनाते तो कैसे बनाते? स्टार्टिंग विथ ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ए होता, देन हम Q1 पे पहुँचते. अब Q1 पे क्या मिलता? ए मिले या बी मिले, वो यहीं पे रहता. दैट इज नथिंग बट द फाइनल स्टेट. तो ये होता हमारा डीएफए यहाँ पर. बट दिस इज नॉट अ डीएफए. यू कैन से यहाँ पर क्या होता कि क्योंकि Q0 पे यहाँ पर A मिला तो आगे बढ़ गया. बट व्हाट अबाउट द Q0 का B, इनपुट B कहाँ जाएगा? तो हम उसके लिए बताते हैं यहाँ पे कि एक स्टेट हमने Q लिया और उसको B को हमने डेड स्टेट पे भेज दिया. बिकॉज स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए? A होना चाहिए. उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ A's एंड B आ सकते हैं. तो दिस इज नथिंग बट द डीएफए. बट अगर इसी को अगर मुझे ट्यूरिंग मशीन में डिज़ाइन करना है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन में इनपुट के साथ साथ हमें आउटपुट भी बताना होता है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे Q0, तो जब A मिला तो वो कहाँ जा रहा है? आप देख रहे हैं Q1 पे जा रहा है. और Q1 क्या है? हमारा फाइनल स्टेट है. तो हम यहाँ पे देखेंगे इनपुट A है तो इस A को A में ही रहने देंगे. दैट मीन्स A को A में रहने दिया. रिड्यूस क्या किया? आई मीन आउटपुट क्या है? A. और मूव कहाँ कर गए हम? राइट डायरेक्शन में, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है. नेक्स्ट हमारा Q1 पे हमने क्या लिखा? A और B कुछ भी है वो Q1 पे ही रहेगा. दैट मीन्स A को A में ही रहने दे और राइट मूव कर दिए. इनपुट A है और उसको A में ही चेंज किया, कोई नया सिंबल नहीं लिया. नेक्स्ट इसी तरह से अगर हमने B इनपुट है तो B को B में ही रहने दिया, राइट मूव कर गए. नाउ व्हाट अबाउट दैट? तो दिस इज नथिंग बट द फाइनल स्टेट. अब यहाँ पर क्या हमारा जो डेड स्टेट है वो Q है. इसको अगर आप यहाँ पे करें तो दैट मीन्स B को B में ही रहने देते हैं एंड राइट मूव कर गए. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि डेड स्टेट को भी हम इनपुट जो भी है वो A और B से वो कंप्लीट करते हैं. क्योंकि डीएफए की एक खास बात है कि अगर आप डीएफए बना रहे हैं तो हर एक स्टेट पे उसके इनपुट को जस्टिफाई करना जरूरी. दैट मीन्स Q का AB कहाँ है? वो इसी पे है. और डेड है तो यहाँ से फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच पा रहे. दैट इज द रीजन इट इज अ डेड स्टेट. अब यहाँ पर भी अगर आप ये करें तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे? A को A रहने दिया, राइट मूव कर गए, एंड B को B रहने दिया एंड राइट मूव कर गया. दिस इज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ डेड स्टेट. एक्चुअली जो ट्यूरिंग मशीन है इसमें भी हमारे पास हाल्टिंग प्रॉब्लम होती है. हाल्टिंग का मतलब एक्सेप्टिंग स्टेट यहाँ पर दो होती है. एक तो एक्सेप्ट हो गया, दैट मीन्स ये फाइनल स्टेट होगा, और दूसरा क्या होगा? रिजेक्ट स्टेट. तो रिजेक्ट स्टेट जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q जो है हमारा रिजेक्ट स्टेट है. जब भी Q0 को B मिलेगा तो Q पे पहुंचेगा, तो दैट मीन्स ये रिजेक्ट है. ये भी एक हार्ड सिचुएशन है जहाँ पर आप आके रुक रहे हैं. तो ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास दो हाल्टिंग स्टेट होते हैं. हाल्टिंग स्टेट यहाँ पर हमारे पास दो हैं. एक तो आपका होगा एक्सेप्ट स्टेट, दूसरा होगा रिजेक्ट स्टेट. तो यहाँ पर जो Q1 है वो एज अ एक्सेप्ट स्टेट काम करेगा, क्योंकि ये हमारा फाइनल स्टेट जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर हम कहेंगे कि अगर ये Q1 पे रीच कर रहा है स्ट्रिंग तो हम कहेंगे एक्सेप्टिंग स्टेट. अगर Q1 पे नहीं पहुंच रहा है दैट मीन्स Q पे पहुंच रहा है तो वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट या रिजेक्ट स्टेट कहते हैं. लेकिन जब हम ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, जैसे डीएफए में तो हमारे लिए कंपलसरी होता था डेड स्टेट को दिखाना है, बट ट्यूरिंग मशीन में हम इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं. अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ नहीं भी बनाया तो आपके मार्क्स नहीं कट होंगे. दैट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि जो हाल्टिंग मशीन है हमारे यहाँ पर एक्सेप्ट है या रिजेक्ट, तो हम ट्यूरिंग मशीन में जनरली केवल उसी पार्ट को डिज़ाइन करते हैं जो एक्सेप्टिंग स्टेट पे जा रहा है. दैट मीन्स स्टेट वहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है. तो अगर आप ये पिक्चर भी बनाते हैं देन दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और जो मैंने प्रीवियसली बनाया था दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो दिस इज द वे, दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई डिस्कस्ड हियर. इसी तरह से अगर मेरे को नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर लेना है, design the Turing machine for even number of ones. Even number of ones, that means even number of ones over यहाँ पर दे रखा है सिग्मा इक्वल टू 1, यानी इनपुट सिंबल हमारे पास 1 है. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें इवन नंबर ऑफ वंस के लिए डीएफए के लिए, तो ये क्या हुआ? Q0 को जब 1 मिला ये कहाँ चला गया? Q1 पे हमने भेज दिया. और इसी को इसको फाइनल स्टेट नहीं, अब यहाँ पर देखिए तो ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा. दैट मीन्स Q1 पे आया ये, अब यहाँ पर एक बार आया. अगर Q1 को 1 मिला तो हमने वापस इसको यहाँ पर भेज दिया और इसको फाइनल बना दिया. दैट मीन्स इवन नंबर क्या होगा?
यहाँ पे देखिए इवन नंबर ऑफ की सीरीज में क्या होगा कि ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, डबल वन भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेबल है 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार। आई मीन दिस इज द पिक्चर ऑफ द, और यू कैन से डीएफए फॉर द इवन नंबर ऑफ वंस। लेकिन अगर हमें इसका ट्यूरिंग मशीन बनाना है तब आप कैसे बनाएंगे? सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्यू नॉट लिया, क्यू नॉट को जब 1 मिला तो 1 को 1 रहने दिया और राइट मूव कर गए। देन अगेन Q1 पे पहुंचे, Q1 से वापस Q नॉट पे आए, जब 1 मिला तो 1 को 1 रहने दिया, मूव कर गए। दिस इज नथिंग बट, ट्यूरिंग मशीन में बस इतना अंतर होता है कि इनपुट के साथ साथ आपको आउटपुट भी बताना होता है, साथ में उसका movement भी बताना होगा। तो दिस इज नथिंग बट द फाइनल स्टेट। तो दिस इज नथिंग बट द ट्यूरिंग मशीन। दीज आर द बेसिक ट्यूरिंग मशीन विच वी हैव लर्न फॉर द डीएफए और यू कैन से एनएफए, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते थे रेगुलर लैंग्वेज से। बट ट्यूरिंग मशीन को भी, उस सारे पिक्चर्स को हम ट्यूरिंग मशीन में अगर डिजाइन करें तो दिस इज द वे। But now we are going to discuss that problem which is not possible for the regular language and PDA। उन problems को हम basically इसमें देखेंगे। तो ये कुछ basic concept था जो मुझे आपको बताना था कि ऐसा नहीं कि जो हमने regular language में पढ़ा, जो हमने PDA में पढ़ा, उस problems को हम यहाँ नहीं डिजाइन कर सकते। I told in the starting कि whatever things we can think in the mind, जो भी प्रॉब्लम आपके माइंड में आ रहा है, आप वो हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पर डिजाइन कर सकते थे। रेगुलर लैंग्वेजेस में जितने भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करे, सबकी ट्यूरिंग मशीन बना सकते। इसी तरह से पीडीए में आपने जितनी भी मशीनें पढ़ी, जितनी भी पीडीए आपने डिजाइन करी, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। बट इस मशीन में कुछ खास बात क्या है कि जो चीज़ पीडीए और रेगुलर लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं था डिजाइनिंग का, वो भी हम करेंगे। तो हम केवल उसी पे फोकस करेंगे। मोस्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम ओनली, जो चीज़ हम पीडीए या रेगुलर लैंग्वेज में नहीं बना पाए।